कर्नाटका में असेंबली इलेक्शंस के करीब आते ही हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नोवेरा शेख की क़ियादत वाली महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जिसने सन 2018 के इलेक्शंस में 200 से ज़ायद सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी की जमानतें जब्त हो चुकी थीं, अब 4.5 सालों बाद मीडिया को खिताब करते हुए अपने मौजूद होने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के साबिक लीडर व एमईपी के मौजूदा नौमुंतखब सदर अब्दुर्रहमान और पार्टी की कौमी नायब सदर फरीदा बेगम ने एमईपी कर्नाटका के मुताल्लिक सवालात के जवाब दिए। मुद्दे क्या रहेंगे? वही हमारे मुद्दे जो है लोकल इश्यूज कर्नाटक में, और हमारे कर्नाटक में जो भी लोकल इश्यूज है, क्या है अपना क्षेत्रवार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वार में, वहाँ लोकल इश्यूज को हम लोग पहले स्टडी करते हैं। वहाँ के लोकल आदमी को हमें अपॉइंट करते हैं, उनके सलाह और मशवरे के साथ साथ हमें उसको सॉल्व करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। सर 1.5 महीना बचा है इलेक्शन में, क्या स्टडी करते हैं आप पूरे कर्नाटक में? अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, इंशाल्लाह और भी हो जाएगा। होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि 1.5 महीना इलेक्शन के लिए काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काम ऑलरेडी रूट लेवल में शुरू हो चुका है। हमारे सीनियर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लीडर हैं, उन्होंने शुरू हो चुका है। फिर सीनियर में हमारे लीडर कर चुके हैं। कितने सीटों में लड़ेंगे सर इलेक्शन? अभी फिलहाल तय किया गया है पार्टी से कि 100 से 150 अगर 2 महीने 1.5 महीने में इलेक्शन आ गया तो, और आने वाले एक दफा इलेक्शन में जीत कर आने वाली गवर्नमेंट में हमारा जरूर हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। एमईपी पार्टी, लेकिन एक में भी जो है जीतना तो दूर की बात है, सारे के सारे जमाने जब्त हो गए। वही मैं बता रहा था, जो लास्ट टाइम हुआ वो तो मैं उस टाइम पर नहीं था, मैं उस टाइम पर दूसरी पार्टी में था। अभी मैं पार्टी में इंचार्ज हूँ, इलेक्शन इंचार्ज और अध्यक्ष भी हूँ। मेरे मार्गदर्शन में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मिलजुल कर इंशाल्लाह पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी बढ़ाएंगे, मेंबरशिप भी बढ़ाएंगे और साथ में जीत के भी आएंगे। और बीजेपी तो क्या है सर, और मैं भी वो पार्टी में रह चुका हूँ, वो रिजाइन करके ये पार्टी में आ रहा हूँ। आपको सब लोग को पता है वो कैसे इलेक्शन जीतते हैं, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, स्टेट में नहीं नेशनल में भी। ये जैसा हिजाब का आ गया, दूसरा तीसरा आ गया। आखिरी सवाल के एमईपी के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी को जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का काम करती है, वोट डिवीजन करने का। तो ये तो जमहूरियत है सर, ये तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। हर पार्टी, हर आदमी अपना अपना वोट किसी चाहे दे सकता है, और ऐसा नहीं कि सभी कंपल्शन नहीं है कि आप मुझे ही दो या तुम्हें ही दो। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी में हर एक आदमी खट सकता है, जीत सकता है, हार भी सकता है। और हमारे कौम के लिए ही नहीं, सारे इंसानियत के लिए हम लोग काम करेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। सर एलिगेशन है, जब भी 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, एमईपी पार्टी डिलीवरी लाते हैं वो डिवाइड करने के लिए। क्यों डिवाइड करेंगे? आपको क्या अपने वोटों पे क्या भरोसा नहीं है क्या? जिसका वोट है उनका उन्हीं का वोट है, हम किसी का वोट डिवाइड करने नहीं आए। यहाँ हम अपना वोट लेने आए हैं। यहाँ पे जो हमारा वोट है, क्योंकि हमारा वोट होगा। हमारी पार्टी सही है और हमारी पार्टी हर एक को इंसाफ देने की कोशिश कर रही है। और हमारी डॉक्टर नौहीरा आपा, जिसको हर तरफ से खींचा गया, वो हिम्मत नहीं आ रही एक औरत होते हुए भी। जहाँ पे इतना मसला हुआ, बहुत से लोग नॉन मुस्लिम जो लोग इतना सपोर्ट किए, दुनिया भर में बहुत ट्रेंड चला। आप एमईपी पार्टी कहाँ थी जब आप बोलते हैं महिला के लिए? जी, हिजाब में हम कहाँ थे वो आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारी पार्टी को अपने जगह 2018 में जो हुआ था हमारी पार्टी के ऊपर, वो सब आप जानते हो, जो भी लोग किया हमारे ऊपर। तो उस वजह से थोड़ा हमारे आपा के ऊपर मैं कुछ उनके बारे में बता नहीं सकती, थोड़ा परेशान थे। और उनके सिवाय हम लोग जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, वो हर जगह पे काम कर रहे थे, मगर हमने पार्टी का शाल यूज नहीं किया। और आपको चाहे तो हम लोग वो जो भी जहाँ भी हम काम करे हैं सोशल वर्क के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से नहीं काम करे, हम सोशल वर्क के हिसाब से काम करें। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।